Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to take all queries relating to online exam. आपकी जितनी भी क्वेरीज थी मुझे कमेंट बॉक्स में आई, वो आज हम सारी क्वेरीज लेंगे आपके ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि देखो कल से आपके ऑनलाइन एग्जाम है जो स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले कि जो डेट शीट है वो डेट शीट सबके लिए सेम है, चाहे वो यूसोल का स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो या रेगुलर हो, डेट शीट सबके लिए सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले कमेंट आ रहा था बार बार कि डेट शीट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, अंडर ग्रेजुएशन के, वो ये पूछ रहे थे कि जो हमारी डेट शीट है वो सेम है, हम यूसोल के हम प्राइवेट के। यस ऑफ कोर्स डेट शीट सबके लिए सेम है, चाहे आप यूसोल के हो, चाहे प्राइवेट के हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो आप किसी कॉलेज के, चाहे आपका डेफिशिएंट सब्जेक्ट है या आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, आप सबकी डेट शीट क्या है, सेम है। ओके, फर्स्ट क्वेरी सॉल्व हो गया, आपकी डेट शीट सेम है और जो आपका टाइम स्लॉट है वो भी सेम है। जो जिनका भी पेपर, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो यूसोल के हो, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो, ठीक है। आपका टाइम स्लॉट क्या है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का 9:30 से लेकर आपका 12:30 तक जो है आपका टाइम स्लॉट है। 9:10 पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो जो आपको लिंक दे रहेगा गाइडलाइंस के अंदर। देखो आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो गाइडलाइंस वाली वीडियो है उसे बड़े ध्यान से आपने देखना है। देखो वहीं से आपकी आंसर शीट की क्वेरी भी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद देखो आंसर शीट की, आंसर शीट वो कह रहे हैं कि हम कौन सी ले, रूल ले, प्लेन ले। देखो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी एक वेबसाइट है, पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल गाइडलाइंस के अंदर बताया कि आप यहाँ से ऑफिशियल आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर शीट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि उसको फॉर्मेट को आपने कैसे फिल करना है, ठीक है। वो पूरा फॉर्मेट आपका, चाहे आप A4 शीट, सोचो आप किसी गांव में रह रहे हो पंजाब के, अब आप शॉप पे नहीं जा सकते, एक्सेसिबल नहीं है आपके लिए, पर आपके पास A4 शीट पड़ी हुई है, ठीक है, A4 शीट्स हैं आपके पास, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल A4 शीट्स होनी चाहिए वो, और कितनी होनी चाहिए 20 अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो। पर जो आपका फर्स्ट पेज है, जो आंसर शीट का फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं हुआ, अगर उसमें से कोई भी पर्टिकुलर, चाहे आप वो जो इवेलुएटर वाला भी बना हुआ है पर्टिकुलर, अगर आपने वो भी नहीं लिखा ना तो आपकी आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का तो मैं तो आपको कहूँगी प्रिंट आउट निकलवा लो फर्स्ट पेज का। फर्स्ट पेज एज इट इज डिटो वैसी सेम होना चाहिए, चाहे आपके पर्टिकुलर्स हो चाहे इवेलुएटर के लिए बना हो, वो बॉक्स सेम होना चाहिए, उसके बिना आपकी आंसर शीट नहीं चेक होगी। उसके बाद देखो क्या है, कितने पेजेस अटैच करने हैं आंसर शीट में, आंसर शीट के अंदर कितने। अब सोचो कोई स्टूडेंट है, कल हिस्ट्री का पेपर है BA थर्ड सेमेस्टर वालों का, ठीक है, उनका क्या है आपका, अगर सोचो किसी की 18 शीट्स फिल हुई है, बोला गया कि 20 शीट्स फिल करनी है, 18 शीट्स फिल हुई है किसी की, अब वो कह रहे हैं कि मैंने 20 की 20 शीटें लगा के देखनी है। नो, आपने जितनी शीट आपकी यूज हुई है उतनी शीट्स आप लगा के दे सकते हो। एक्स्ट्रा शीट लगा के, खाली पेज लगा के क्या करोगे, ठीक है। जितनी यूज हुई है शीट्स उतनी आप लगा सकते हो, वो मैक्सिमम लिमिट है 20 की। अगर आप 20 शीटें पूरी फिल कर देते हो तो 20 शीट आपने लगा देनी है। थर्ड आपका आता है, बार बार बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अटैच करना है एडमिट कार्ड। नो, देखो गाइडलाइंस में आपका लिखा गया है, गाइडलाइंस में इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि आपने अपना एडमिट कार्ड को अटैच करना है, तो आप एडमिट कार्ड अपना ना अटैच करना, क्योंकि गाइडलाइंस में इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। तो एडमिट कार्ड अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक बार आप खुद भी गाइडलाइंस पढ़ के देखोगे तो उसमें नहीं लिखा गया है कि आपको एडमिट कार्ड अपना अटैच करना है। दूसरी चीज़ है कि हमने पोस्ट करनी है अपनी आंसर शीट, जो यूसोल वाले बच्चे पूछ रहे हैं। देखो ये उन्हीं बच्चों को बार बार डाउट आएगा जिन्होंने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी। मैं आपको एक कहते हैं कि अगर आपने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा ना, गाइडलाइंस तो क्वेश्चन पेपर तो पढ़ना चाहिए ना, वही चीज़ है आपकी गाइडलाइंस। अगर आपने गाइडलाइंस नहीं पढ़ी तो कराया पेपर बेकार हो जाएगा। उसमें क्या है गाइडलाइंस में कि आपका अब की बार पोस्ट नहीं करना है, आपने क्या अपलोड करनी है आंसर शीट पोर्टल पे, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने दे रखा है गाइडलाइंस के अंदर, यहाँ जाके, और उसी 60 मिनट के अंदर अंदर आपने पेपर कंप्लीट के अपना पोर्टल पे अपलोड भी करनी है आंसर शीट और अपने आप को मेल भी करनी है। फटाफट अपने पोर्टल पे अपलोड करी, फटाफट अपनी मेल आईडी खोलो और अपने आप को मेल करो। उसके अब मैं उसकी अलग से वीडियो आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने मेल करनी है अपने आप को, वो अलग टॉपिक है, तो उसकी 1 या 2 मिनट की वीडियो मैं अभी जस्ट इस वीडियो के बाद ही आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद देखो शीट्स की क्वेरी भी सॉल्व होगी, पोस्ट आपने नहीं करना है,
ठीक है, अपने आप को मेल करना है, पोर्टल पे सेंड करना। पोर्टल पे सेंड करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी जब भी आपकी आंसर शीट जाएगी, अपने आप को मेल मतलब कि बस प्रूफ रखना आपने अपने लिए कि आपने इस टाइम के बीच में मेल कर दी थी। आपका 1 या 2 मिनट ऊपर नहीं हुआ, आपने एग्जैक्ट 12:30 बजे पेपर ख़त्म हुआ है तो आपने एग्जैक्ट 1:30 बजे से पहले 1:25 तक या 1:30 से पहले अपने आप को मेल भी कर ली और पोर्टल पे भी सेंड कर दी। पोर्टल पे सेंड करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को मेल के लिए बस प्रूफ के लिए है ये करनी है आपने, कि अगर बाई चांस नहीं पहुंच पाई आपकी पोर्टल से, वेबसाइट से कोई कन्फ्यूजन आ जाती है यूनिवर्सिटी को, तो वो आपके मेल मंगवा सकते हैं आपने, कि प्रूफ के लिए आपने लेट तो नहीं करी थी अपने आप को मेल कहीं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, आंसर शीट में बोला गया लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ करें। हमारा पंजाबी मीडियम है, हम इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, हम लैंग्वेज क्या फिल करें। देखो, लैंग्वेज का मतलब होता है जिस भाषा में, जिस लिपि में आप अपना पेपर को लिख रहे हो। हिंदी में आप लिख रहे हो, हिंदी का पेपर है, हिंदी में लिखोगे, देवनागरी में लिखोगे, तो आप लैंग्वेज हिंदी चूज़ करोगे, हिंदी का पेपर है, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश ही क्यों ना हो, सब्जेक्ट आपके पास हिंदी है। मैं एक स्टूडेंट है, सोचो उसके पास क्या है, इंग्लिश मीडियम है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी और हिंदी सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो पेपर लिख रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा है, तो यहाँ वो लैंग्वेज क्या लिखेगा, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अगर आप अपना पेपर किस में दे रहे हो, पंजाबी में दे रहे हो, तो आप पंजाबी लिखोगे। जिस लैंग्वेज में आप पेपर लिखोगे उस लैंग्वेज को आपने लिखना है। ठीक है, ये क्वेरी आपकी सॉल्व होगी। आंसर शीट के रिगार्डिंग ये आपने रूल्ड शीट लेनी है, प्लेन वाइट पेपर नहीं लेने हैं। फॉर्मेट जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से है आपने वो ही लेना है फॉर्मेट। ठीक है, होप आपकी मैंने सारी क्वेरी सॉल्व कर दी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद मैं आपको अभी बता दूंगी अपने आप को मेल कैसे करना है। पर मेल से पहले आपने अपने आप को क्या करना है, अपने आप को नहीं, यूनिवर्सिटी को कोई पोर्टल पे अपनी आंसर शीट को अपलोड करना है। मेल तो सिर्फ प्रूफ के लिए है, मेल सिर्फ प्रूफ के लिए। अगर आपकी अपलोडेशन नहीं पहुंची है तो यूनिवर्सिटी आपको इंटीमेट करेगा कि जो आपका टाइम स्पैम वाली है मेल, जो आपने अपने आप को 1:30 बजे के बीच में करी है, 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक, वो हमारे को सेंड करो, हमारे पास आपकी आंसर शीट नहीं पहुंची। पर अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, वो आपका पोर्टल है। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, गाइडलाइंस आप एक बार ज़रूर देखें, गाइडलाइंस वाली वीडियो, क्योंकि गाइडलाइंस से बाहर आपका कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपने एक बार पढ़ ली वो गाइडलाइंस, वो आपने एक एक चीज़ देखनी है। गाइडलाइंस, एग्ज़ाम एक बार ही होना आपका, और उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इससे अच्छा मौका, मार्क्स इंक्रीज़ करने का मौका दोबारा नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे +2 बोर्ड आपने दिया था, ये सोच के दिया था कि एक ही बारी में ही निकालना है, तो आप ये पेपर भी अपने BA फर्स्ट सेमेस्टर की ये सोच के दो कि ये फाइनल एग्ज़ाम है, इसके बाद मैंने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं, मैं कोई गलती ना करूं अपनी तरफ से। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।